पंचम वेद लेखन कथा, वेदव्यास और गणेश जी की चुनौती। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। महान ऋषि वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे महाभारत के इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया जाए, क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने वाली है और कलयुग में महाभारत से शिक्षा ले लोग अपने जीवन में बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। परंतु मुझ में इसे लिखने का सामर्थ्य नहीं है। मैं इसे किसी लेखक के बिना नहीं लिख सकता। दिव्य ज्ञान से भरपूर महाभारत, जो धर्म स्थापना के लिए संघर्ष, महान योद्धाओं की नियति और युगों की बुद्धिमत्ता से भरी हुई और मेरे मन में लेखन के लिए पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन समस्या लेखक की है। इसे लिखने के लिए एक ऐसा लेखक चाहिए जो मेरे विचारों की गति से मेल खा सके और अपार निष्ठा व बुद्धिमत्ता रखता हो। वे सोच ही रहे थे, तभी वेदव्यास जी के मन में सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी का विचार आया और वे महाभारत लेखन के परामर्श के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। सृष्टि के रचिता मुस्कुराए और कहा, भगवान गणेश की शरण में जाओ, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और लेखन की गति अपार है। आशा से भरे हुए वेदव्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके पास आकर पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए? इतने कठोर तप की क्या वजह है? हे वेदव्यास, किस कार्य के लिए आपने मुझे याद किया? वेदव्यास जी ने विनम्रता से प्रणाम किया। प्रभु, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, परंतु मुझे एक ऐसा लेखक चाहिए जो बिना रुके इसे लिख सके। गणेश जी कुछ विचार कर बोले, मैं महाभारत लिख तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आप बिना रुके लिखवाएंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी जानते थे महाभारत को बिना रुके बोलना कोई आसान काम नहीं है। कुछ विचार कर वेदव्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, बस मेरी एक विनती है, क्योंकि यह ग्रंथ जन कल्याण के लिए लिखा जा रहा है तो यह समझने योग्य हो, इसलिए आप हर श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। गणेश जी की स्वीकृति के साथ इस पंचम वेद कहे जाने वाले ग्रंथ महाभारत के लेखन का महान कार्य आरंभ हुआ। वेदव्यास अपने गहरे ज्ञान से महाभारत के श्लोकों की रचना करने लगे और गणेश जी अद्भुत गति से उन्हें लिखने लगे। लेकिन ऋषि अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से समय समय पर बहुत ही जटिल श्लोकों की रचना करते, जिससे गणेश जी को उन्हें समझने में समय लगे और इस दौरान वेदव्यास अगला भाग तैयार कर लेते। दिन रात में बदलते गए और सप्ताह महीनों में न वेदव्यास रुके, न गणेश जी का समर्पण डगमगाया। गणेश जी की लेखनी इतनी तीव्र थी कि एक बार उनके लेखन के दौरान उनकी कलम टूट गई। लेकिन वे रुके नहीं, उन्होंने अपने ही एक दांत को तोड़कर लिखना जारी रखा और एक दांत टूटने के कारण वे एक दंत के नाम से विख्यात हो गए। गणेश जी के द्वारा अपना एक दांत तोड़कर महाभारत लिखना इस बात का भी प्रमाण है कि कार्य पूर्ति में आने वाली बाधाएं सच्ची निष्ठा को कभी विचलित नहीं कर सकती। 3 वर्षों की परिश्रम मेहनत के बाद यह महान ग्रंथ महाभारत लिख पाया। 1 लाख श्लोकों से भरा हुआ यह ग्रंथ 18 अध्यायों में बंटा हुआ है और यह विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें धर्म, युद्ध, न्याय और नीति की गहरी शिक्षा है। वेदव्यास जी और गणेश जी के अथक परिश्रम के बाद यह संसार के लिए एक अमूल्य ग्रंथ बना, जो युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। व्यास और गणेश जी की यह कहानी केवल महाभारत लिखने की नहीं, बल्कि समर्पण, दृढ़ता और अपराजेय संकल्प की है। जब मन में अडिग विश्वास और हृदय में निष्ठा होती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। वेदव्यास की बुद्धिमत्ता और गणेश जी के समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सच्ची महानता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते।